Hello student, today we will start रिलेशन एंड फंक्शन, न्यू टॉपिक बेटा। इसमें रिलेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? सबसे पहले ऑर्डर पेयर और उसके बाद बेटा हम इसमें पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑर्डर पेयर से पता लगता है पेयर बेटा, टू एलिमेंट्स, टू ऑब्जेक्ट ए बी, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर पेयर। ए फर्स्ट एलिमेंट, बी क्या है बेटा? इसमें सेकंड एलिमेंट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 2 5, ये क्या हो गया बेटा? ऑर्डर पेयर। हम बेटा ट्रिपलेट भी पढ़ते हैं इसमें, ए बी सी ये वाले। ओके, और इसको हम बेटा 3 टपल्स, इसको 2 टपल्स भी बोलते हैं। इन हायर क्लासेस आप n टपल्स भी पढ़ेंगे बेटा, n वैल्यूज। सो बेटा ऑर्डर पेयर में क्या है? ए बी, 2 फर्स्ट एलिमेंट, 5 क्या है बेटा? सेकंड एलिमेंट। ओके, 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल बेटा, जैसे A1 B1 ऑर्डर पेयर इक्वल टू A2 B2 पेयर, ये इक्वल होंगे इफ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा बेटा? सेकंड के। तो हम क्या कहेंगे बेटा? 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल। फॉर एग्जांपल 2x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 1 3, फाइंड x एंड y। तो कैसे निकालेंगे बेटा? फर्स्ट एलिमेंट 1 के इक्वल टू क्या? y, सेकंड एलिमेंट 3, y की वैल्यू 5, पुट इन दिस वन, 2x इक्वल टू -4, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -2। ये था बेटा हमारा ऑर्डर पेयर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे रिलेशन। सो आज हम बेटा ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? हमारे पास लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए एंड बी आर 2 non-empty sets. Okay, then Cartesian product beta A cross B, this one equal to AB such that first element first set में हो and second element second set में हो। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएंगे बेटा? ऑर्डर पेयर। जैसे बेटा 3 एलिमेंट्स की, 3 सेट्स की प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं हम, उसमें क्या लिखते हैं? ए बी सी such that A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C. So बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, पहले A क्रॉस B को क्या लिखेंगे बेटा? A B पेयर such that A एलिमेंट A में हो and B एलिमेंट B में। इसका मीनिंग क्या है बेटा? A B belongs to A set cross B set. This and this implies A belongs to A and B belongs to B. If this given, then we write this. If A belongs to A and B belongs to B, then we write A B belongs to A cross B set. Okay. So बेटा ये थी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल A सेट है, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 1 2। B सेट है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, 3 4 5। देन वी राइट A क्रॉस B। कैसे लिखेंगे बेटा? 1 3 1 4। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, देखो ऑर्डर पेयर बेटा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में है, सेकंड एलिमेंट सेकंड में, 1 A में 3 B में, 1 A में 4 B में, 1 A में 5 B में, 2 3 2 4 2 5। ओके, ये आ गया बेटा A क्रॉस B। ओके बेटा, ये हमारे पास A क्रॉस B। ऐसे हम बेटा A क्रॉस A लिख सकते हैं। A क्रॉस A को कैसे लिखेंगे बेटा? 1 2, इसमें 1 2 एलिमेंट है ना बेटा, A सेट क्रॉस A सेट। क्या लिखेंगे बेटा? पेयर कैसे बनेंगे? 1 1 1 2 2 1 2। ओके, ऐसे लिखते हैं बेटा। हम इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली एंड एरो डायग्राम। फर्स्ट वी ड्रॉ ग्राफिकली।
ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ओके, जैसे 1 3, ये 1 इधर 1 2 3, 1 2 3 4 5। जैसे देखो बेटा 1 3, एक्स की वैल्यू 1, वाई की कितनी है बेटा 3, 1 3 1 4 1 5, आगे 2 2 3 2 4 2 5। ओके ऐसे। और एक था बेटा एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या थी बेटा इसमें, जैसे ये सेट है बेटा ए, क्या एलिमेंट थे ए में 1 2, बी में क्या थे बेटा 3 4 5। ओके, 1 किसके साथ बना रहा है बेटा 3 के साथ रिलेशन, 1 किसके साथ बना रहा है रिलेशन 4 1 5 2 3 2 4 एंड 2 5। सो ये थी बेटा एरो डायग्राम। ओके, नेक्स्ट बेटा कुछ एग्जांपल्स एंड कुछ सम थ्योरम बेटा हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, जैसे बेटा हमें दिया हुआ है ए सेट, थ्री फोर सिक्स, बी सेट 1 3 and C set 1 2 6। सो हम प्रूव कर रहे हैं, वेरीफाई दैट A vector cross B intersection C is equal to A vector cross B intersection A vector cross C। Okay, so first left hand side B intersection C कितना आ गया बेटा, इंटरसेक्शन कॉमन 1। ओके, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, ए में कौन से एलिमेंट है 3 4 6 और बी इंटरसेक्शन सी में 1। सो वी राइट ऑर्डर पेयर 3 1 4 1 एंड 6 1। बेटा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। फर्स्ट बेटा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी 3 1 3 3 4 1 4 3 6 1 6 3। ओके, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी 3 1 3 2 3 6 4 1 4 2 4 6 6 1 6 2 6 6। ओके, ए और सी की। देन कॉमन क्या है बेटा इसमें, इंटरसेक्शन है ना बेटा, क्या कॉमन है बेटा 3 1 एक, नेक्स्ट 3 1 के बाद 4 1, ओके, एंड 6 1। सो ये था बेटा वेरीफाई करना। अब हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं प्रूव करने। फर्स्ट रिजल्ट, प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस, जैसे पहले यही प्रूव कर रहे हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यहाँ पे तो वेरीफाई करना था ना, हमें सेट गिवन है, हमें इसे प्रूव करना है बेटा। तो आप देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या लाई करते हैं बेटा, कौन कौन से ऑर्डर पेयर आते हैं हमारे पास, ए बी ऑर्डर पेयर। याद है ना बेटा, ए बी ऑर्डर पेयर किस में बिलोंग करता है, ए वेक्टर क्रॉस बी। सो फर्स्ट लेट बेटा हमने ये प्रूव करना है, दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट। ओके, आपको मालूम है ना बेटा, हम टू सेट इक्वल कैसे होते हैं, जब वन सेट दिस सेट सबसेट ऑफ दिस, हम कहते हैं ना ए सेट इक्वल टू बी, इफ ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए। ओके, सो फर्स्ट वी प्रूव, हम क्या प्रूव कर रहे हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओके, लेट ए बी
बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। कैसे लिखेंगे बेटा? ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। ओके, ए बिलोंग्स टू ए एंड बेटा इसको क्या लिखेंगे? बी बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू सी। ओके, सो वी राइट ए बिलोंग्स टू ए and B belongs to B. Okay, A belongs to A and B belongs to B, and A belongs to A and B belongs to C. So then we write AB belongs to A cross B. क्यों? A belongs to A, B belongs to B. By definition of Cartesian product, AB belongs to A cross B, and जैसे बेटा यहाँ पे A belongs to A, B belongs to C, so AB belongs to A cross C. So बेटा AB belongs to A cross B intersection A cross C. ओके बेटा, सेकंड हम प्रूव कर रहे हैं बेटा कन्वर्स। कन्वर्स में क्या है बेटा? अब हमने ये प्रूव कर दिया बेटा, देखो जे ए बी ऑर्डर पेयर इसमें है और यही इसमें है। सो वी से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओके, कन्वर्सली बेटा कन्वर्सली, ओके, देन वी प्रूव ए क्रॉस टू प्रूव। क्या प्रूव करना है बेटा हमने? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। लेट बेटा ए बी पेयर बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ओके बेटा, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है? कॉमन। सो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। So beta, by definition of Cartesian product, A belongs to A and B belongs to B, and A belongs to A and B belongs to C. Okay, you see A belongs to A. देखो बेटा, A belongs to A and A belongs to A and एक ये कॉमन आ रहा है ना, A belongs to A and B belongs to B and B belongs to B and B belongs to C. So A belongs to A and B belongs to B intersection C. Okay बेटा, A में belong कर रहा है, B इसमें belong कर रहा है, so order pair AB belongs to A cross B intersection C. So ये था first. Okay, second, बेटा ये फर्स्ट प्रूफ था। सेकंड बेटा हमारे पास है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, एंड थर्ड बेटा ए माइनस ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। बेटा आपको मैं थर्ड करा रहा हूं, सेकंड सेम है, आप थर्ड देखिए बेटा। लेफ्ट पहले हम क्या करेंगे बेटा? टू प्रूव ए वेक्टर क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ओके, लेट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस सी। So we have A belongs to A and B belongs to B minus C. Okay. So we write A belongs to A and बेटा इसका मीनिंग क्या है? B belongs to B and B does not belongs to C. Okay. B belongs to B and B does not belongs to C. So A belongs to A and B belongs to B and
A belongs to A and B does not belongs to C। बेटा एक पॉइंट देखिए आप, A 1 2 B 3 4 5, तो हमारे पास A क्रॉस B क्या आया बेटा, 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5। ओके, ये आया हमारे पास। ओके, आप देख रहे हो ये 1 3 है। सबसे पहले बेटा एक मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ए में कितने एलिमेंट्स थे 2, बी में कितने थे 3, तो कितने हो गए बेटा 6 ऑर्डर पे बढ़िया, देखो 1 2 3 4 5 6। चलो ये तो रिजल्ट था बेटा एक जो रह गया मुझसे। और सेकंड हम ये प्रूव करना है बेटा, देखो 1 3 बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, क्यों कर रहा है बेटा, 1 ए में है 3 बी में है। ओके, आप देखो 1 7 इसमें नहीं है ना, 1 7 ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, 1 ए में है बट 7 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यही बात यहाँ पे है बेटा, देखो इसको तो लिखेंगे ए में है बी बी में है, ए बी किस में बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी में। एंड यहाँ पे देखो ए में है बट बी सी में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे बेटा, ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी बेटा, डिफरेंस ऑफ टू सेट की, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। हम क्या कहते थे, x a में है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। सेम यही है, x a में है बट b में नहीं है, सो a b बिलोंग्स टू a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। ओके, देन कन्वर्सली देखना बेटा, कन्वर्सली ऐसे ही चलना है बेटा। कन्वर्सली देखो ए बी बिलोंग्स टू, कन्वर्सली हम क्या प्रूव करना है, ये सबसेट ऑफ इसका है, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, यहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही चलना है बेटा, दिस एंड दिस इंप्लाइज, सो वी गेट दिस सबसेट ऑफ दिस। सो बेटा ये प्रूव हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ए क्रॉस बी, प्रूव दैट फोर्थ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी। ओके, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, प्रूव दैट बी इक्वल टू सी। ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी हमने क्या प्रूव करना है बेटा, बी इक्वल टू सी प्रूव करना है। ठीक है, ए बी सी क्या दिए हमने, नॉन एम्प्टी सेट्स दिए हुए हैं। लेट मैंने क्या रखा बेटा, बी बिलोंग्स टू बी। मैंने पहले क्या प्रूव करना है बेटा, फर्स्ट भी प्रूव, हमने क्या प्रूव करना है, बी सबसेट ऑफ सी, सी सबसेट ऑफ बी, ऐसे प्रूव करेंगे ना तभी इक्वल होगा ना, बी सी का सबसेट, सी बी का सबसेट। फर्स्ट भी प्रूव बी सबसेट ऑफ सी, लेट बी बिलोंग्स टू बी, हमने रख लिया बी बी में है। एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उसमें कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा ना, लेट बेटा ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। आप देख रहे हो बेटा ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए क्रॉस सी के। ओके, सो ए में है एंड बी किस में बिलोंग कर रहा है, सी में। हम सबसेट कैसे प्रूव करते हैं बेटा, बी के सारे एलिमेंट सी में हो, बी में था, बी सी में आ गया, सो बी सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट वी प्रूव सी सबसेट ऑफ बी। ओके, हमने प्रूव करना है सी क्या है, सबसेट ऑफ बी। लेट मैंने सी बिलोंग्स टू सी रख लिया एलिमेंट। ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, लेट ए बिलोंग्स टू ए, सो एक सी प्रोडक्ट किस में आएगी बेटा, ए क्रॉस सी में। सो ए क्रॉस सी किसके इक्वल है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी के। सो बी से ए बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स टू बी। पहले सी किस में था, सी में, अब सी बी में, सो सी सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, सी सबसेट ऑफ बी, सो बी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, सी। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ में हमने क्या प्रूव करना है बेटा,
ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, ओके, सी सबसेट ऑफ डी। हमने प्रूव करना है बेटा, टू प्रूव ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। लेट ए सी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, सो ए बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स टू सी, ओके। सो आप देखो बेटा, ए किसका सबसेट है? बी का। जो एलिमेंट ए में है वो किस में होगा? बी में। सो ए किस में? बी में। एंड सी किसका सबसेट है? डी का। सो जो एलिमेंट सी में है वो किस में होगा? डी में। सो ए बी में बिलोंग कर रहा है, सी डी में। सो ए सी किस में बिलोंग करेगा बेटा? बी क्रॉस डी। सो ए सी पहले किस में था? ए क्रॉस सी। अब पहले किस में है? बी क्रॉस डी। सो ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। लास्ट 6, prove that A cross B intersection C cross D equal to A intersection C cross B intersection D. Let बेटा ऐसे ही प्रूव करना है हमने, this subset of this, then this subset of this. First we prove this one subset of this. So A B belongs to A cross B intersection C cross D. So we write A B pair किस में बिलोंग करेगा बेटा? A cross B, okay, intersection C cross D. So we write A B and A B belongs to C cross D. So we write A किस में बिलोंग कर रहा है? A में, and B किस में बिलोंग कर रहा है? B में, and A belongs to C and B belongs to A belongs to A, ठीक है बेटा। A belongs to A belongs to C. So we write A belongs to A intersection C and B belongs to B and B belongs to D. So B किस में बिलोंग कर रहा है? D में। So we write A B किस में बिलोंग कर रहा है बेटा? A intersection C क्रॉस B इंटरसेक्शन D। जब हमने ये सबसेट इसका प्रूव करना है बेटा, यहाँ से बैक से एंड से, this we get this. सो बेटा हमने ये क्या पढ़ा है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको रिलेशन के बारे में बताऊंगा बेटा। मैं इसके हैंड रिटन नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बेटा, आप जरूर देखिए। सो थैंक यू वेरी मच।